Hello everyone, welcome to the online classes. Now today we will start from the mental math worksheet. First question, this task is performed in the classroom. Use of pen paper is not allowed. What is the absolute value of minus 15 plus 10? तो students plus minus क्या होता है? It will be minus. तो यहाँ क्या आ जाएगा 5. Next, what is the which temperature is lower? सबसे छोटा टेम्परेचर कौन सा है? दैट इज -8 डिग्री सेल्सियस। स्टूडेंट्स, मैंने आपको क्या बताया था? नेगेटिव का जितना बड़ा नंबर वो उतना छोटा होगा। तो विच टेम्परेचर इज लोअर, -6 डिग्री सेल्सियस और 8 डिग्री सेल्सियस? दैट इज -8 डिग्री सेल्सियस। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मल्टीप्लाइंग टू इंटीजर्स, व्हाट इज द रिजल्ट ऑब्टेन्ड? स्टूडेंट्स ये बोल रहे हैं कि अगर दो नेगेटिव इंटीजर्स है उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाता है? इट विल बी प्लस। तो रिजल्ट आएगा पॉजिटिव। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पॉजिटिव इंटीजर इज डिवाइडेड बाय अ नेगेटिव इंटीजर, व्हाट विल बी द रिजल्ट? ये बोल रहा है एक पॉजिटिव इंटीजर है और एक नेगेटिव इंटीजर है, तो स्टूडेंट्स प्लस माइनस माइनस, रिजल्ट विल बी नेगेटिव। रिजल्ट क्या होगा स्टूडेंट्स? इट विल बी नेगेटिव इंटीजर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ -50 इंटू -2 इंटू -10? तो पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। इट विल बी 100। इट विल बी 100। तो 5 2s are 10 and 1 0, तो माइनस माइनस क्या हो गया स्टूडेंट्स? इट विल बी प्लस इंटू -10। अब हमको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। 100 10s दैट इज 1000, तो ये किसका होगा? माइनस का 1000। नाउ मूव टू दी नेक्स्ट। व्हाट इज द इंटीजर 3 लेस देन -6? तो ये स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, इट विल बी -9। क्यों? उसने बोला इंटीजर 3 लेस देन, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस, इट विल बी प्लस। बट साइन माइनस का क्यों है? बिकॉज 6 इज ग्रेटर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। फाइंड द सम ऑफ -150 एंड +150। एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो ये क्या हो जाएगा? 0। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द साइन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 11 नेगेटिव एंड 12 पॉजिटिव इंटीजर? एक नेगेटिव है, ये है -11 और ये है प्लस का, तो प्लस माइनस क्या होता है? इट विल बी माइनस। नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर्स। Students, you have to do this. Use of pen and paper is not allowed. So this is your mental math worksheet. Now move to the next. That is unit test worksheet. First one is, take the correct answer in each of the following. The smallest positive integer is 1. Next, the greatest negative integer is, that is -1. For multiplication, identity of integers is, that is 1. Okay, the product of two integers is always an इंटीजर, तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? दैट इज दी सी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके ओके स्टूडेंट्स, व्हेन 0 is divided by a non-zero integer, the quotient is 0। अगर कोई भी नंबर 0 से डिवाइड करेगा तो भी 0 आएगा और मल्टीप्लाई करेगा 0 से तो भी वो क्या आएगा? 0। नेक्स्ट, when a non-zero integer is divided by 0, the quotient is not defined. Now move to the next question. The additive inverse of -7 is 7. Next, absolute value of -27, it will be 27। तो क्या हो जाएगी 27? The value of -1
35 is it will be -1. अगर मैं -1 को 35 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगी तो वो 1 ही आएगा. तो स्टूडेंट से क्या हो जाएगा -1. द इंटीजर 5 मोर देन -4. तो प्लस माइनस क्या होता है स्टूडेंट्स, इट विल बी माइनस. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इट विल बी ए. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. ऑल टेक द करेक्ट ऑप्शन. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, that is filling the blanks. Okay. The product of positive integer and negative integer is negative integer. Negative. Next, 0 is greater than every negative integer. Next, the difference between the smallest positive integer and the greatest negative integer is 2. Next, the product of even negative integer is always a, ये बोल रहा है कि 2 डिजिट है, उसकी दोनों की नेगेटिव इंटीजर्स है. तो माइनस माइनस क्या होता है स्टूडेंट्स, इट विल बी प्लस. तो वो बन जाएगा पॉजिटिव इंटीजर्स. Next, the integer dash is neither positive nor negative. मैंने आपको चैप्टर में भी बताया था, ऐसा कौन सा डिजिट है जो ना पॉजिटिव होता है नॉन नेगेटिव, दैट इज 0. You have to do this filling the blanks in your maths notebook. Now move to the next. Square of any integer is positive, that is true. Next, the product of odd negative integer is a positive integer. No, it will be false. Now move to the next. The product of even negative integer is a positive integer. It will be true. ये बोल रहा है कि जो प्रोडक्ट है नेगेटिव इंटीजर का, दो डिजिट है, उनकी दोनों की डिजिट की नेगेटिव इंटीजर है. तो माइनस माइनस क्या होता है स्टूडेंट्स, इट विल बी प्लस. तो वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर. द प्रोडक्ट ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर एंड अ नेगेटिव इंटीजर इज ए नेगेटिव. एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो प्लस माइनस इट विल बी माइनस. तो स्टेटमेंट ट्रू. नेक्स्ट, 0 is neither positive nor negative. This is true statement. You have to do filling the blanks and true false in your maths notebook. If you want to take screenshot, you can take. Then we will move to the next question, that is question number 4. Solve the following question. Okay. Now move to the next question, that is question number 4. Solve the following question. Now we have to solve this question. Let's start question 4, first part. Question 4 का first part क्या है students? It will be 16 into -25 into 200. So students 16 25 it will be -400 into 20. So student 4 2s are 8, 2 zeros and 1 zero. तो ये क्या बन गया, -8000. Now move to the second part. -12 into -16 into 50 into 150. तो स्टूडेंट्स पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे. 12 16 सा होता है, दैट इज 192 एंड माइनस माइनस इट विल बी प्लस. अब हम इसको लेंगे इंटू 50 इंटू 150. अब हम पहले क्या करेंगे, 192 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे,
दैट विल बी 9600। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 150 से, तो स्टूडेंट्स हमारा आंसर क्या आएगा? इट विल बी 14 लाख। इट विल बी 14,40,000। क्या होगा स्टूडेंट्स? 14,40,000। पहले हमने क्या किया? इन दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लिया, माइनस माइनस इट विल बी प्लस 192 इंटू 50, तो हमारा आंसर क्या है? 9600 इंटू 150, इट विल बी 14,40,000। Okay students, if you want to take screenshot you can take, then we will move to the third part. Okay, move to the third part. Third part क्या है students? It will be 38 into -9 प्लस 38 इंटू -6। अब हम क्या करेंगे? पहले इन दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, जो इसका आंसर आएगा उससे हम क्या करेंगे? एडिशन करेंगे। तो 38 इंटू 9 इट विल बी -342 एंड प्लस माइनस इट विल बी माइनस। अब हम क्या करेंगे? 38 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी 228। अब स्टूडेंट्स क्या होगा? माइनस माइनस इट विल बी प्लस, तो ये हो जाएगा 570। हमें क्या करना है? वर्किंग नोट में एडिशन करना है। इट विल बी 342 एंड 228। 8 प्लस 2 10, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 2 7 एंड 3 प्लस 2 दैट इज 5। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 570। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस का साइन आ जाएगा। क्यों आएगा? बिकॉज 342 is the greater number. Now move to the next part. That is part number 4. -618 into 122 plus -618 into 248 plus -618 into 130। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे? पहले इसको ब्रैकेट बाय ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स दिस पार्ट इज योर होमवर्क। कुछ नहीं करना आपको, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, देन यू हैव टू पुट दी साइन माइनस, देन इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस इट विल बी माइनस, देन अगेन इसको मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस इट विल बी माइनस। सो यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। Okay, move to the next part, that is fifth part. -5 into 3 plus 2 plus 15 divided by 5 minus 3 bracket, then -5 into 3 plus bracket 2 plus 15 divided by 5 and -3 then bracket then curly bracket। तो स्टूडेंट्स हमें पहले क्या करना है? 5 3 जा 15, किसका? माइनस का। नाउ वी हैव टू सॉल्व दी ब्रैकेट 2 एज इट इज प्लस, तो स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा? अब 15
divided by 5 minus 3, it will be 2. Now अब हम क्या करेंगे इसको, -15, फर्स्ट हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. 15 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे इट विल बी 3 minus 3. तो क्या क्या होता है स्टूडेंट्स, 5 3 जा 15. तो ये 3 ऐसे आ गया और एक -3, तो एक ब्रैकेट ओपन हो चुका है. नाउ मूव टू दी नेक्स्ट. इट विल बी -15 प्लस इस ब्रैकेट में 2 प्लस इसमें हो गया 0. तो स्टूडेंट्स -15 प्लस 2 प्लस माइनस इट विल बी माइनस. तो 15 minus 2 इट विल बी -13. ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो गया, 3 minus 3 0, -15 प्लस 2 प्लस माइनस माइनस, तो ये क्या हो गया 13. 15 में से 2 लेस किए तो इट विल बी 13. और माइनस का साइन क्यों आया, बिकॉज 15 इज ग्रेटर. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. फोर्थ पार्ट इज योर होमवर्क. दिस इज द फिफ्थ पार्ट. Okay students, now move to the next part, that is sixth part. Sixth part, that is 12 minus bracket 4 minus 15 divided by 3 plus 4 into 3 now. अब हमें क्या करना है, फर्स्ट वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन. अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, नाउ 4 3 क्या होता है स्टूडेंट्स, इट विल बी 12 प्लस 3. ओके स्टूडेंट्स, नाउ सेकेंड स्टेप, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इट विल बी 12 minus 4 minus 15 divided by 15. 12 plus 3 it will be 15. तो अब it will be now 12 minus 4, 15 divided by 15 it will be -1. अगर हम कोई भी नंबर को 15 से डिवाइड करेंगे 15, तो वो आंसर क्या आएगा, 15 1 जा 15. आप देख सकते हैं अगर मैं 15 को 15 से डिवाइड करूंगी इट विल बी 1. तो ये क्या होगा, 15 1 जा 15. नाउ 4 में से 1 डिडक्ट होगा, इट विल बी 4 minus 1 it will be 3. Then 12 minus, अब क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, -3 it will be 9. यही हमारा आंसर है स्टूडेंट्स. इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट यू कैन टेक. देन नेक्स्ट पार्ट, दैट इज 7 and 8. जो 7 और 8 है ये आपका होमवर्क है. 7 8 and fourth part is your homework. Okay students, if you want to take screenshot you can take. Then next part 7th and 8th is your homework. Okay students, that's all for today. Thank you class.